इस पर मजीद बात करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। जी लीना, आज के इस अहम मैच में हमने देखा कि बहुत वन साइडेड रहा। पाकिस्तान इब्तदाई तौर पर हमने देखा कि उन्होंने अच्छा स्कोर दिया, एक अच्छा मार्जिन दिया, लेकिन अमेरिका की टीम 158 पर ढेर हो गई। जी, अच्छा स्कोर किया पाकिस्तान ने पहले बैट करते हुए, लेकिन हमें पता है कि अमेरिका की जो टीम है वो नई टीम है, लेकिन उस लिहाज से अगर आप देखें तो तकरीबन 160 रन बनाना हर मैच जो है बहुत ज़्यादा इसमें उसकी अहमियत है, पॉइंट्स की है, रन रेट की है। आगे जाके हो सकता है रन रेट पे भी बातें आएँ, तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस टीम को कितने रन से हराएँगे या कितने विकेटों से, उससे भी वो रन रेट पे आपका नेट रन रेट पे फ़र्क पड़ेगा। तो हर मैच ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो छोटी टीम्स हैं ये अच्छी तैयारी करके आई हैं, ये पहले की तरह की बात नहीं है कि आप उनको 100-100 रन से हरा दें। सो ये भी सारे टफ मैचेज़ हैं और एक मोमेंटम बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है क्रिकेट में। आगे जाके हमारा इंडिया से मैच है तो ये विक्ट्रीज़ हमें मोमेंटम देंगी और ये भी पता लगेगा कि कौन-सा प्लेयर हमने खिलाना है और किसको ड्रॉप करना है। अच्छा, टीम वर्क पे भी बड़ी बात की गई, लेकिन आज के मैच में हमने देखा कि टीम वर्क हमें अच्छा नज़र आया, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आई। अगर इन छोटी टीमों के साथ, यकीनी तौर पर कोई टीम छोटी नहीं होती, लेकिन तजुर्बे के लिहाज से अगर देखा जाए तो इन टीमों के खिलाफ एक मोमेंटम जिसकी आप बात कर रही हैं वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी आपकी आवाज़ जी, बीच में कट गई थी। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस मोमेंटम की आप बात कर रही हैं, यकीनी तौर पर इन टीमों के साथ खेलते हुए खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम में एक टीम वर्क नज़र आया, जिसका आम तौर पर हमें फुकदान नज़र आता है। हाँ, ये जब से सलमान कप्तान बने हैं तो टीम वर्क अच्छा नज़र आ रहा है, टीम अच्छी जेल होके खेल रही है। तमाम लड़के खुश लग रहे हैं अंडर सलमान अली आगा, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर टीम जेल होके नहीं खेलेगी, एक जान होके नहीं खेलेगी, तो फिर तो ये टीम स्पोर्ट है, ये आप कभी भी नहीं जीतेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से। सो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि एक टीम जो है अच्छी जेल होके अंडर सलमान खेल रही है। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों का अगर जिक्र किया जाए जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा स्कोर किया, तो उसमें आप किसको नुमाया देख रही हैं? देखिए जी, फरहान की इनिंग्स बहुत अच्छी थी और एंड में शादाब की इनिंग्स बहुत अच्छी थी। मैं बाबर की इनिंग्स को इसलिए अच्छा नहीं कहूँगी क्योंकि उन्होंने जो पहले 17 बॉलों में सिर्फ 15 रन बनाए थे, तो तकरीबन 3 ओवर्स तो वो वेस्ट कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा 40 रन बनाए, लेकिन वो स्ट्राइक रेट का जो मसला है लेबोरियस इनिंग्स का, वो नज़र आ रहा है अभी भी और मेरे नज़दीक वो मैं उनको T20 प्लेयर नहीं मानती, इसलिए मैं उनकी इनिंग्स की सही। तारीफ इसलिए नहीं करूँगी कि पहले 18 बॉलें वेस्ट कर दी उन्होंने। सही। अच्छा, टीम कॉम्बिनेशन पे कुछ बात हो सकती है जिसमें हम देख रहे हैं कि साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, बाबर हैं, सलमान आगा हैं, उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद। क्या कॉम्बिनेशन आपको बेहतर नज़र आ रहा है इसमें? देखिए, अब ये है कि क्योंकि आज बातें क्योंकि हो रही थी कि शायद बाबर को ड्रॉप करके नाफे को लाया जाए और अगर मैं कप्तान होती तो मैं ज़रूर ये करती कि मैं एक यंग प्लेयर को लाती। लेकिन क्योंकि हम 40 रन बना लिए हैं बाबर ने भी, तो मुझे लगता है आगे जाके भी यही हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा अनलेस कि किसी को इंजरी हो जाए। क्योंकि ये श्रीलंकन विकेट्स पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपके पास एक मीडियम पेस ऑलराउंडर है जैसे फ़हीम और आप शाहीन शाह को खिला रहे हैं, तो इसके अलावा आपको फास्ट बॉलर की तीसरे फास्ट बॉलर की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादातर साइड को पैक करेंगे स्पिनर्स के साथ, जैसे पाकिस्तान ने आज किया, 4-5 स्पिनर्स के साथ खेले और उसका नतीजा भी आपको नज़र आया अच्छा। तो यहाँ पर आपको स्पिनर्स के साथ पैक करके साइड को जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।